हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल के एजुकेशन हब पर। दोस्तों, जैसा कि हमारी भारत की संविधान यात्रा चल रही है और आज इस संविधान यात्रा का अध्याय 13 यानी कि हमारी कक्षा 13। अभी तक की हमने 12 क्लासें लगातार लिए, जिनमें एक एक सीक्वेंस वाइज हमने क्लासें ली, जिनके आप प्रॉपर नोट्स तैयार कर रहे होंगे, उम्मीद है। ठीक है, आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे उपराष्ट्रपति। किसकी बात करेंगे? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति से पहले हमने जो लास्ट क्लास ली थी उसमें बात की थी राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति के बारे में सारे फैक्ट्स हमने जान लिए, राष्ट्रपति के प्रमुख अनुच्छेद, राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, राष्ट्रपति की शक्तियां, इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे उपराष्ट्रपति की, यानी कि उपराष्ट्रपति के प्रमुख अनुच्छेद और उपराष्ट्रपति के मेन जो कार्य है वही बात करेंगे। उपराष्ट्रपति आज की क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि एक क्लास से आपको उपराष्ट्रपति के सारे सीक्वेंस में याद हो जाएंगे अनुच्छेद। तो बिना देरी के लिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, अब उपराष्ट्रपति के सारे अनुच्छेद याद करने के लिए आपको सिंपल सी ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। आपको पता है कि हमारे चैनल का मेन मोटिव यही है कि हम आपको हो सकता है जितना शॉर्ट ट्रिक्स में पॉलिटी करवाने का प्रयास करते हैं। वैसे सारी पॉलिटी ट्रिक्स पे नहीं करवाई जा सकती, लेकिन जो जो टॉपिक हो सकते हैं पॉलिटी के ट्रिक्स पे, हम उन्हीं पे फोकस करते हैं ताकि आपको लंबे समय तक आपके ट्रिक माइंड में सेट रहे। ठीक है, शुरू करते हैं। आपको सिंपल से एक चीज याद रखनी है। सिंपल से याद करने के लिए आपको याद करना है, ऊपर सभी कार्य योग्य है। क्या? ऊपर सभी कार्य योग्य है, बस कल अचानक शपथ दिला दी। क्या बोलोगे? ऊपर सभी कार्य योग्य हैं, बस कल अचानक शपथ दिला दी। क्या बोलोगे? ऊपर सभी कार्य योग्य हैं, बस कल अचानक शपथ दिला दी। इस लाइन को 4-5 बार जब आप रिवीजन करेंगे, घर पे बैठे बैठे बार बार रिवीजन करेंगे, तो यकीन मानिए सारे उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद आपको एक सीक्वेंस में याद हो गए। क्या हो गए? सीक्वेंस में। कैसे कैसे बोलोगे आप ट्रिक? ऊपर सभी कार्य योग्य है, बस कल अचानक शपथ दिला दी। क्या बोलोगे? ऊपर सभी कार्य योग्य है, बस कल अचानक शपथ दिला दी। आइए एक एक चीज। ऊपर से उपराष्ट्रपति। क्या? उपराष्ट्रपति क्या बोलता है? ऊपर से उपराष्ट्रपति, यानी कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उसके बाद सभी, सभी से है ना सभापति। सभापति, सभापति किसका? राज्यसभा का। क्या? सभी से सभापति राज्यसभा का, यानी कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या होगा? जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उसके बाद बात करते हैं कार्य की। कार्य क्या बोलता है? कार्य क्या बोलता है कि जब राष्ट्रपति का पद अचानक रिक्त हो जाता है, उपराष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति, आपने पढ़ा था अनुच्छेद 62 आकस्मिक रिक्ति, पढ़ा था ना। जब उपराष्ट्रपति का पद अचानक से रिक्त हो जाता है, तब वहां पे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा कौन? उपराष्ट्रपति। तो यहां क्या है? कार्य से कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन करेगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति। और ये कब तक काम करेगा? जब तक कि नया राष्ट्रपति चुनकर ना आ जाए। उसके बाद है योग्य। योग्य से सिंपल सी बात है, उपराष्ट्रपति की योग्यता है। योग्यता है क्या है? उपराष्ट्रपति की योग्यता है। क्या लाइन पढ़ी हमने? ऊपर सभी कार्य योग्य है। पहली लाइन क्या है हमारी? ऊपर सभी कार्य योग्य है। ऊपर से हो गया उपराष्ट्रपति, सभी से हो गया सभापति, किसका? राज्यसभा का। कार्य से कार्यवाहक राष्ट्रपति, योग्य से योग्यता है, किसकी? उपराष्ट्रपति की योग्यता है। नीचे आइए अगली लाइन पे। बस को छोड़िए, कल पे आइए। बस को छोड़ना है, कल पर आना है। कल से, कल से कहा है कल, बोलिए 2-4 बार, कल कल कल। कार्यकाल कार्यकाल कार्यकाल, यानी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। कल से क्या रखोगे? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, यानी कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होगा? मोस्टली 5 साल का होता है। उसके बाद अचानक, अचानक से क्या याद रखोगे? कि अचानक से उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए। क्या है? अचानक से उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो शीघ्र चुनाव करवाए जाएंगे। क्या होगा? अचानक से क्या याद रखोगे आप? अचानक से उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो शीघ्र चुनाव करवाए जाएंगे। तो यह लिख दो मैं, उपराष्ट्रपति के शीघ्र चुनाव। और शपथ से, शपथ उपराष्ट्रपति की शपथ, उपराष्ट्रपति की
उपराष्ट्रपति की शपथ। कौन दिलवाएगा उपराष्ट्रपति को शपथ? राष्ट्रपति दिलवाता है। तो इस ट्रिक से सारे अनुच्छेद कैसे आए? उपराष्ट्रपति यानी अनुच्छेद 62, सॉरी अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 63, सभापति अनुच्छेद 64, कार्यवाहक राष्ट्रपति अनुच्छेद 65, योग्यता अनुच्छेद 66, कार्यकाल अनुच्छेद 67, अचानक से राष्ट्रपति की शीघ्र चुनाव अनुच्छेद 68 और शपथ अनुच्छेद 69। बताइए 63 से लेकर 69 तक के सारे अनुच्छेद एक सीक्वेंस में। उपराष्ट्रपति के संबंधित मेन फैक्ट यही है जो आपसे पूछता है अनुच्छेद के बारे में। अब इन सबको एक सीक्वेंस में लिखते हुए चलते हैं, इनके बारे में थोड़ी बेसिक डिटेल है वो पढ़ते हुए चलते हैं। तो एक बार वापस देख लीजिए, ऊपर सभी कार्य योग्य है, ऊपर सभी कार्य योग्य है, बस कल अचानक शपथ दिला दी। ऊपर से उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63, सभी से सभापति राज्यसभा का सभापति होगा अनुच्छेद 64 के तहत, कार्य से कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 65 के तहत, योग्य से उपराष्ट्रपति की योग्यता है अनुच्छेद 66 में, कल यानी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 67, अचानक से उपराष्ट्रपति के शीघ्र चुनाव कराए जाएंगे जब अचानक से पद रिक्त हो जाए तो अनुच्छेद 68, और शपथ से उपराष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 69 में। आइए एक एक चीज जान लें। एक एक चीज को आप लिखते रहिए साथ के साथ। देखिए यहां लिख देता हूं मैं 63, अनुच्छेद 63, 64, पहले 63 की बात करते हैं। अनुच्छेद 63 क्या बोलता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये देश का संवैधानिक रूप से दूसरा प्रमुख होगा। कौन है? संवैधानिक, यहां लिख दो मैं सेकंड संवैधानिक प्रमुख। क्या होगा? सेकंड संवैधानिक प्रमुख। देश का दूसरा संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति का होता है और पहला कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, ये जो हमने उपराष्ट्रपति की धारणा है ये हमने कौन से देश से अपनाई है? अमेरिका से। यहां लिखता हूं मैं धारणा, ये अवधारणा, अवधारणा कौन से? अमेरिका। कहां से अपनाई है? अमेरिका। अनुच्छेद 63 क्या बोलता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो देश का दूसरा संवैधानिक प्रमुख होगा। ठीक है, दूसरा संवैधानिक प्रमुख होगा और इसकी अवधारणा, उपराष्ट्रपति की अवधारणा हमने किस देश से अपनाई है? ये अपनाई है हमने अमेरिका से। अब बात करते हैं अनुच्छेद 64 की। अनुच्छेद 64 क्या बोलता है? अनुच्छेद 64 क्या बोलता है? 64 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 64 क्या बोलते हैं? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी कि जो भी भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होगा वही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 क्या बोलता है? क्या बोलता है अनुच्छेद 65? अनुच्छेद 65 वो होता है कि जब राष्ट्रपति का आकस्मिक निधन हो जाता है। क्या होता है? जब राष्ट्रपति का आकस्मिक यानी अचानक निधन हो जाता है तो उपराष्ट्रपति उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। क्या होता है? राष्ट्रपति के निधन हो जाने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यानी कि अनुच्छेद 65 कहता है कि जब राष्ट्रपति का अचानक देहांत या निधन हो जाता है तब तक नया राष्ट्रपति न चुन के आ जाए तब तक उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सारी जिम्मेदारियां निभाएगा। यानी कि देश का उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ही रहता है। सारे जो भी उसका वेतन भत्ते सब मिलते हैं राष्ट्रपति के अनुसार मिलते हैं। सारी शक्तियां उसको राष्ट्रपति की योग्यता अनुसार मिलती है उस समय। ठीक है, तो बात की अभी तक अनुच्छेद 63
64 और 65। 63 भारत का उपराष्ट्रपति होगा, ये देश का सेकंड संवैधानिक प्रमुख होता है, और इसकी अवधारणा हमने बनाई अमेरिका से। उसके बाद बात की अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उसके बाद बात की हमने अनुच्छेद 65 की। अनुच्छेद 65 कहता है कि जब राष्ट्रपति का निधन हो जाता है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति जिम्मेदारी संभालता है। इसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 66 की। किसकी? अनुच्छेद 66 की। अनुच्छेद 66 क्या बोलता है? उपराष्ट्रपति की निर्वाचन योग्यता है। निर्वाचन योग्यता है, यानी कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है उसके लिए क्या क्या योग्यताएं फिक्स की गई है। क्या योग्यताएं फिक्स की गई है? सबसे पहले उसकी एज की बात करते हैं। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए एज चाहिए 35 वर्ष कंप्लीट। कितनी? 35 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। वैसे हमने बात की थी कि राष्ट्रपति की एज के लिए भी 35 वर्ष की कंप्लीट आयु होनी चाहिए। तो वही सेम टू सेम प्रोसेस रहेगा उपराष्ट्रपति का। क्या कहता है? आयु पूछे पर सबसे पहले आयु कितनी? 35 वर्ष। क्या होता है? 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वही राष्ट्रपति का जो चुनाव प्रक्रिया होती है सेम टू सेम वैसा ही होता है। कैसे? आनुपातिक पद्धति के आधार पर। क्या होता है? आनुपातिक पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। चुनाव कौन सी पद्धति? आनुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त मत प्रणाली। इसी के तहत उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति की एज क्या चाहिए? 35 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। और चुनाव प्रक्रिया पूछे तो आनुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त मत प्रणाली द्वारा चुनाव होंगे। अब उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन ले सकता है? देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य, चाहे मनोनीत हो या निर्वाचित हो, दोनों उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। कौन लेते हैं? चुनाव में भाग। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित प्लस मनोनीत सदस्य। ध्यान रखना, राष्ट्रपति के में सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, मनोनीत नहीं। लेकिन जबकि उपराष्ट्रपति के में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदनों के भाग लेते हैं सदस्य। ठीक है, यहां तक की बात कर ली। तीसरी बात होती है कि जो भी उपराष्ट्रपति बनता है उसमें राज्यसभा का सदस्य बनने की सारी योग्यता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जो भी उपराष्ट्रपति बनता है उसके अंदर राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो सारी उसमें होनी चाहिए। जैसे राष्ट्रपति के बारे में बात की थी कि राष्ट्रपति के पास लोकसभा का सदस्य बनने की सारी योग्यता होनी चाहिए, उसी तरह उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा सदस्य बनने की सारी योग्यता होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता है। ये सारी उल्लेख है अनुच्छेद 66 में। क्या बोलता है अनुच्छेद 66? उपराष्ट्रपति की निर्वाचन योग्यता है। क्या? आयु पूछे तो 35 वर्ष, पद्धति पूछी तो आनुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त मत प्रणाली। चुनाव में भाग कौन लेगा? संसद के दोनों सदनों के सदस्य, निर्वाचित प्लस मनोनीत। उसके बाद बात करते हैं राज्यसभा का सदस्य बनने की सारी योग्यता होनी चाहिए। ये कौन सा अनुच्छेद हो गया? अनुच्छेद 66। अब बात करते हैं अनुच्छेद 67। किसकी बात करते हैं? अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 क्या बोलता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं। अनुच्छेद 67 क्या बोलता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल की बात करूं उससे पहले हमें पता होना चाहिए राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। वैसे ही उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, जब भी उपराष्ट्रपति अपने पद को धारण करता है तब से लेकर 5 वर्ष तक का सामान्य उसका कार्यकाल होता है। कितने वर्ष का? पद धारण से 5 वर्ष। कितना होता है कार्यकाल पूछे तो उपराष्ट्रपति का
पद धारण से 5 वर्ष तक। उपराष्ट्रपति जब अपना कोई जब त्याग पत्र देने का मन करता है तो त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति किसको देगा? राष्ट्रपति को। त्याग पत्र यानी कि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। और ये सवाल कई एग्जामों में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। यानी दोनों एक दूसरे से त्याग पत्र खेलते हैं। ठीक है, यहां तक की बात होगी। जब कभी हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रणाली लाई जाती है। क्या लाई जाती है? राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रणाली संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए उसके खिलाफ वोटिंग कहां पे होगी? राज्यसभा में। कहां पे होगी? नोट डाल के लिख लो कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सदस्य वोटिंग द्वारा पद से हटा सकते हैं। क्या बोलता है अनुच्छेद 67? पहले अनुच्छेद 67 बोलता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है और इसका पद धारण से करने कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक। उसके बाद हमने बात की कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सदस्य वोटिंग द्वारा पद से हटा सकते हैं। ठीक है, ये सब पद से हटाए तो इसमें लोकसभा की केवल सिर्फ सहमति चलती है। ये आवश्यक नहीं कि लोकसभा में पेश किया जाए, लोकसभा की सिर्फ सहमति काफी होती है। हाँ ठीक है भाई, हटा लो, आपके हिसाब से हटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब बात की हमने अनुच्छेद 67 की। अब बात करते हैं अनुच्छेद 68 यानी 68। और क्या बोलता है 68? क्या बोलता है अनुच्छेद 68? अनुच्छेद 68 सिर्फ इतना सा बोलता है। क्या बोलता है 68? अनुच्छेद 68 ये बोलता है कि जब उपराष्ट्रपति का पद अचानक रिक्त हो जाए, क्या? जब उपराष्ट्रपति का ही पद रिक्त हो जाए तो क्या कराया जाए? हमने बात कर ली कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है अचानक से तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद संभाल लेता है। लेकिन अनुच्छेद 68 ये कहता है कि जब भी उपराष्ट्रपति का पद अचानक से रिक्त हो जाए तो शीघ्र से शीघ्र चुनाव करवाने पड़ेंगे। क्या करवाना पड़ेगा? शीघ्र से शीघ्र चुनाव करवाने पड़ेंगे। उपराष्ट्रपति का पद अचानक रिक्त हो जाने पर शीघ्र से शीघ्र चुनाव करवाएंगे। और कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 68 के तहत। उपराष्ट्रपति के अचानक रिक्त हो जाने पर शीघ्र चुनाव करवाए जाएंगे। क्या करवाए जाएंगे? उपराष्ट्रपति का अचानक रिक्त हो जाने पर शीघ्र चुनाव करवाए जाएंगे। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 68। उसके बाद आता है अनुच्छेद 69। क्या होता है? 69। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की शपथ। और कौन दिलाता है शपथ? राष्ट्रपति। ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन है ये, जिसमें तो राजस्थान की जो मोस्टली एग्जाम है सब में बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? सब अधिकतर सुप्रीम कोर्ट का वो कराते हैं, मुख्य न्यायाधीश। लेकिन ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, कौन? राष्ट्रपति। ये तो सारी बात थी अनुच्छेद की। राष्ट्रपति के जितने प्रमुख अनुच्छेद थे उन सब के बारे में हमने विस्तारपूर्वक बात की। अब जो हम बात करेंगे कि सर्वाधिक अवधि तक उपराष्ट्रपति कौन रहा? कौन सर्वाधिक अवधि तक उपराष्ट्रपति? सर्वाधिक अवधि तक उपराष्ट्रपति। इसको याद करने के लिए सबसे पहला फंडा सिंपल सा है कि हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वो 1952 से बने और 1962 तक लगातार 10 साल तक उपराष्ट्रपति पद के पद पर बने रहे। कौन? डॉक्टर
राधा कृष्णन कब से बने? 1952 में बने और 1962 तक, यानी कि 10 वर्ष। 10 वर्ष में कुछ महीने हुए, 10 वर्ष तक है, ठीक है। उसके बाद दूसरे थे, अगर दूसरी बात करूं तो डॉक्टर हामिद अंसारी। कौन थे? डॉक्टर हामिद अंसारी। ये भी 10 साल तक ही रहे थे, हामिद अंसारी। और हामिद अंसारी कब से कब तक रहे थे? हामिद अंसारी रहे थे ये 2007 से लेकर 2017 तक, 2017 तक, ये भी 10 वर्ष। आपको दो ध्यान रखना है बस कि सर्वाधिक अवधि तक उपराष्ट्रपति कौन कौन रहे? सबसे पहले रहे डॉक्टर राधाकृष्णन। कब से कब? 1952 से लेकर 1962 तक 10 साल रहे। उसके बाद बात करते हैं सर्वाधिक, तो मोहम्मद हामिद अंसारी। और ये कब से कब तक रहे? 2007 से लेकर 2017 तक। मेन फैक्ट तो यही याद रखना है, ठीक है। अब मैं पूछूं आपसे कि वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, क्योंकि अभी करंट का भी सवाल देख ले, करंट के हिसाब से देख ले तो इंपॉर्टेंट है। पूछ ले कि वर्तमान में कौन से नंबर का उपराष्ट्रपति है। वर्तमान उपराष्ट्रपति, वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ कौन है? वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। और ये कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति भी वर्तमान में? ये 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति। ये तो इनके बारे में बेसिक बात है। लेकिन इनका एक जो डीपली सवाल पूछता है वो पूछता है कि जगदीप धनखड़ का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। ये सवाल कई एग्जामों में आया है और अच्छे खासे, जैसे अभी आरएस का एग्जाम है और ईआरओ का भी एग्जाम है, तो वहां ऐसे सवाल आपको देखने को बड़े आसानी से मिलेगी। पूछ सकता है आपको कि जगदीप धनखड़ का संबंध राजस्थान के किस जिले से, तो इनका संबंध ध्यान रखना झुंझुनू से, झुंझुनू से। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जगदीप धनखड़ अभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्तमान में अभी यही है जो उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको ये उपराष्ट्रपति के सारे फैक्ट आपको समझ में आए होंगे। एक मतलब एक ट्रिक के माध्यम से भी समझ में आया होगा, है ऊपर सब योग्य है, बस कल अचानक शपथ दिला दी। इस सीक्वेंस में आपने सारे अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के देख लिए। उपराष्ट्रपति के बारे में जो मेन फैक्ट बनते हैं, सबसे लंबा कार्यकाल वाले, जो मोस्टली एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उसी के बिहाफ पे बात करें तो सारे उपराष्ट्रपति से बनने वाले क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो गए। अब जो कल हमारा जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की शुरुआत होगी। देखिए पॉलिटी में फैक्ट्स ज़्यादा चलते हैं और फैक्ट्स को आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा चारा नहीं। हम जितना कोशिश करते हैं, हमारी जो टीम कोशिश करती है कि एजुकेशन हब, वो कोशिश यही करती है कि आपको शॉर्ट्स ट्रिक के माध्यम से जितना हो सके कंटेंट प्रोवाइड करवाएं, ताकि बड़ी आसानी से उसको लंबे समय तक आप उसे याद रख सकें। और यकीन मानिए कि कहानियाँ और ट्रिक लंबे समय तक दिमाग में एक बार घुस जाती है, एक बार हमारे अचेतन मन में जाके सेव हो जाती है, तो लंबे समय तक चलती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये क्लास आपको पसंद आएगी। और पसंद आए तो आपके दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिनको लिए फ़ायदेमंद हो, उनको शेयर करें। बस इतना सा कर दीजिए, कुछ नहीं बिगड़ता आपका। हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिलता है, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन सा फील होता है, ठीक है भाई हाँ कुछ रेस्पॉन्स मिल रहा है। बाकी बने रहिए चैनल पर, हर अपडेट के लिए देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई क्लास के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।